अस्सलाम वालेकुम बच्चों। बच्चों जो टेट एग्ज़ाम है, महा टेट जिसे बोलते हैं, तो जो टीचर रिक्रूटमेंट के एग्ज़ाम है जो महाराष्ट्र में होते हैं, तो उसकी एलिजिबिलिटी क्या है? मतलब उसके लिए काबिलियत क्या होनी चाहिए, उस पे थोड़ा डिटेल में चर्चा करते हैं हम लोग। देखो, 1 से लेकर 12 तक जो टीचर बनने की रिक्रूटमेंट होती है ना, उसके लिए एक ही सिंगल एग्ज़ाम है। तो उसमें पेपर बहुत सारी चीज़ें हैं जो बच्चे कन्फ्यूज़ होते हैं, तो हम लोग तरतीब से स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे। बहुत आसानी से और क्लियर तरीके से सारे डाउट्स इसमें से क्लियर करेंगे, ठीक है? तो चलते हैं। उससे पहले 2023 में जो सेकंड टेट हुआ था, तो उसमें अपने इंस्टीट्यूट के बहुत अच्छे रिजल्ट लगे थे। महाराष्ट्र में जो टॉपर है वो अपनी क्लास से 144 मार्क्स है, उसके अलावा 130 से ज़्यादा मार्क्स वाले बहुत सारे स्टूडेंट थे, और करीब करीब दो पौने 200 बच्चे अपनी इंस्टीट्यूट से गवर्नमेंट जॉब पे लग चुके हैं। अभी हाल ही में बैचेस है, तो टेट की बैचेस चालू है, टेट की 2024 में जो होने वाली है दिसंबर में। उसके अलावा महा टेट की भी बैचेस चालू है। जिसको भी इंटरेस्टेड है वो ज्वाइन कर सकते हैं। उर्दू और इंग्लिश मीडियम में जो क्लासेस होती है अपने पास में, ठीक है, ऑनलाइन भी है और ऑफलाइन भी है। यहाँ पर हम लोग डिटेल इसकी स्टडी कराते हैं। हमारा खुद का एक्सपीरियंस करीब करीब 6 साल से हम लोग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, तो मतलब इस रिगार्डिंग जो सारी बारीकियाँ हैं वो हम सबको पता है, हमारे स्टाफ को पता है, टीचर्स को पता है। तो पूरा डिटेल में, पूरा क्लैरिटी के साथ सारी चीज़ों के साथ में हम लोग पढ़ाते हैं। तो उसमें डेली लेक्चर्स है, रिकॉर्डेड लेक्चर है, सब नोट्स, मॉक टेस्ट, उसके अलावा जो नेसेसरी जो चीज़ें हैं वो सारी एक्टिविटी हम लोग कराते हैं जो ज़रूरी है पास होने के लिए, दोनों एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। आते हैं हम लोग आज के हमारे मुद्दे पर। तो जो टेट होने वाला है इसकी एलिजिबिलिटी की बात कर रहे थे हम लोग। बच्चों, जो टेट एग्ज़ाम है ना, ये फर्स्ट टू ट्वेल्थ के लिए टीचर बनने के लिए एक ही सिंगल एग्ज़ाम है। एक ही एग्ज़ाम सबको देना है, इसमें सारे के सारे कंपलसरी सब्जेक्ट होते हैं। अब हम लोग एलिजिबिलिटी की बात करें तो सिलेबस की बात नहीं कराऊंगा मैं यहाँ पे। इससे पहले बहुत सारे वीडियो रिकॉर्ड करके डाले हैं, तो आप जाके देख सकते हैं। तो हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कौन कौन सा होना चाहिए, उसमें खास तौर पे एज और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को लेकर ही बच्चे परेशान होते हैं, उसको समझते हैं। तो पहले एज देखते हैं कि कितनी एज लिमिट है इसकी। तो जो ओपन के बच्चे हैं, जो ओपन में आते हैं, तो उनकी एज लिमिट है 18 से लेकर, वो एज लिमिट है आपकी 38 तक। तो इस बिटवीन के सारे लोग देख सकते हैं, ये इसकी एज लिमिट है, मतलब 38 एज लिमिट है ओपन की। उसके अलावा जो जितने भी रिजर्वेशन में आते हैं, जैसे कि ओबीसी आ जाते हैं, उसके बाद में ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, और जो भी और उधर जो भी जितने भी है वो सारे जितने रिजर्व में आते हैं। महाराष्ट्र में एनटी और वीजीएनटी बोल की कैटेगरी वो भी आती है, और जो भी है उसमें वो सारों के लिए एज लिमिट है, मतलब यहाँ से 18 टू 43 ईयर्स, ठीक है। पिछली बार की जो एग्ज़ाम हुई थी उसमें कोरोना की वजह से इसमें 2 साल का एग्जामेशन था, तो मतलब जो ओपन क्राइटेरिया, जो ओपन के बच्चे हैं वो 40 ईयर, मतलब 40 ईयर तक भी वो एलिजिबल थे, क्योंकि कोरोना की वजह से 2 साल का एग्जामेशन मिला था इसमें, और यहाँ पे ये 45 तक, मतलब 45 तक, ठीक है। तो यह है। एक बात याद रखिए, उर्दू मीडियम वाले के बच्चों के लिए मैं ख़ास तौर पे कह रहा हूँ कि यहाँ पर जब आप ये रिजर्व कैटेगरी का फ़ायदा लेकर आप अगर एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं, तो आपको सिर्फ वो रिजर्व कैटेगरी का ही फ़ायदा मिलता, ओपन का नहीं मिलता। मतलब आपकी एज 39 से ज़्यादा हो चुकी है, तो फिर आप ओपन का जो कोटा है उसको एक्सेस नहीं कर सकते, आपको रिजर्व कैटेगरी के अंदर ही लिमिट में आना पड़ता है। उसमें और डिटेल में बताऊंगा मैं, बस याद रखो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस बार ऐसे थे, अभी जो रिक्रूटमेंट हुई इसमें उनके नंबर अच्छे थे। मतलब जो ओपन कन्वर्टेड राउंड हुआ उर्दू मीडियम का, ये वाला एक राउंड हुआ जिसको बोलते हैं ओपन कन्वर्टेड राउंड। तो इसमें क्या हुआ, जितने रिजर्वेशन में जो जगह खाली थी, जहाँ पर बंदे, मतलब जो टीचर है वो मिले नहीं, इनको जो एलिजिबिलिटी चाहिए थी वो थी नहीं उनके पास में, तो ये बहुत सारी जगह खाली थी रिजर्वेशन कैटेगरी की, तो वो सारी जगह कन्वर्ट होकर ओपन में गई। अब ओपन में जाने के बाद में ओपन उसकी मेरिट करीब करीब 88 के करीब लगी है मेरिट उसकी, यहाँ तक के बच्चे सिलेक्ट हो चुके हैं। पर बहुत सारे बच्चों के नंबर, मतलब 90 के से ज़्यादा थे, 90 नंबर से ज़्यादा थे, बट वो ये रिजर्व कैटेगरी के थे, मतलब उनकी एज ना ज़्यादा हो चुकी थी और उनको रिजर्वेशन का फ़ायदा मिल रहा था, इसलिए तो इनका इनका जो 90 से ज़्यादा थे, इनका सिलेक्शन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो ओपन के क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर रहे थे, वो सिर्फ उनका रिजर्वेशन की वजह से जो फ़ायदा मिल रहा है उनको, उसका क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे थे, तो वो बच्चे
ओपन कन्वर्टेड राउंड के लिए एलिजिबल नहीं थे और बहुत सारे बच्चे नंबर होने के बावजूद भी सिलेक्ट नहीं हुए। ठीक है, तो ये एक चीज़ याद रखिए आप। उसके अलावा EWS के बारे में बताऊंगा तो थोड़ा और डिटेल में समझाऊंगा इस बारे में। तो 1 से लेकर 5 तक के टीचर बनने के लिए क्या क्या एलिजिबल होना चाहिए? तो पहले तो 12 पास होना चाहिए। 12 पास होने के साथ साथ उनके मार्क्स है ना, जो रिजर्व कैटेगरी के उनको 40% से मार्क्स होना चाहिए और जो ओपन कैटेगरी के उनको 45% मार्क्स होने चाहिए 12th में। उसके साथ D.Ed होना चाहिए, डिप्लोमा, ये D.Ed होना चाहिए। फिर आप और उसके साथ D.Ed के साथ CTET या फिर महा TET, ये दोनों में से कोई एक एग्जाम का पेपर फर्स्ट पास होना चाहिए। मतलब जो पेपर फर्स्ट के लिए देना चाहते हैं, पेपर फर्स्ट के लिए एलिजिबल होना चाहते हैं तो एक तो 12 पास होना चाहिए। रिजर्व कैटेगरी तो उनके 40% उनके मार्क्स होने चाहिए कम से कम, या फिर अगर ओपन में है तो 45% होना चाहिए। 19 के GR के हिसाब से ये थोड़े आंकड़े नंबर है, पर अपडेट होकर ये फाइनल नंबर है यहाँ पर। उसके बाद में D.Ed भी होना चाहिए, डिप्लोमा, उसके साथ साथ CTET या फिर महा TET का पेपर फर्स्ट पास होना कंपलसरी है। उसके बाद में आते पेपर सेकंड के लिए यहाँ पर। तो जो पेपर सेकंड है ये वाला, सॉरी 6 to 8 के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है? तो यहाँ पर आपका पहले तो ग्रेजुएशन होना चाहिए, ग्रेजुएशन प्लस उसके साथ B.Ed होना चाहिए, आपका B.Ed होना चाहिए। उसके अलावा आपने CTET या फिर और महा TET का पेपर सेकंड निकाल लेना चाहिए, मतलब आपका पास होना चाहिए। दोनों में से कोई भी एक चलेगा यहाँ पर, तब आप पेपर सेकंड दे सकते हैं यहाँ पर, या पेपर सेकंड देना मतलब जो 6 to 8 के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। यहाँ पर एक चीज़ याद रखिए कि ये जो D.Ed वाले बच्चे हैं, जो D.Ed वाले बच्चे हैं ये वाले, तो ये बच्चे अगर पेपर, ये इनका ग्रेजुएशन हो गया प्लस उन्होंने CTET या TET इनका पेपर सेकंड P2 अगर पास किए तो वो पेपर फर्स्ट के साथ साथ पेपर सेकंड के लिए, यानी कि 1 से लेकर 5 के साथ साथ 6 से लेकर 8 तक भी वो एलिजिबल होते हैं, तो वो भी यहाँ पे भी एंट्री कर सकते हैं। तो ये 1 से लेकर 8 तक का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था। अगर हम नीचे जाते हैं तो 9-10 के लिए अगर टीचर बनना है तो उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए? यहाँ पर आपका वही ग्रेजुएशन होना चाहिए प्लस B.Ed होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर आपको TET नहीं होती यहाँ पे, मतलब डायरेक्ट टेट दे सकते हैं ये बच्चे। ये 9-10 के मतलब जो बच्चे B.Ed किया है इन्होंने ग्रेजुएशन के बाद में, तो वो डायरेक्ट 9-10 के लिए डायरेक्ट टेट दे सकते हैं। उनको TET वगैरह पेपर फर्स्ट सेकंड ऐसा कोई पास करना नहीं अलग से, वो डायरेक्ट उसके लिए एलिजिबल होते हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे वैकेंसी कम आती है, मतलब कंपेरेटिवली बहुत कम वैकेंसी आती है। ऊपर के कंपेयर में 5% भी वैकेंसी यहाँ पे नहीं होती है, एकदम कम होती है। तो सिलेक्शन होने के चांसेस वैसे ही यहाँ पे कम हो जाते हैं। उसके बाद में अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगर हम लोग 11-12 के लिए अगर बात करें तो यहाँ पर एक दिक्कत, यहाँ पर आपको क्या है, आपका ग्रेजुएशन चाहिए, ग्रेजुएशन प्लस पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ में आपका B.Ed होना चाहिए। अब ऐसा नहीं यहाँ पे कि आपने पहले ग्रेजुएशन करना चाहिए फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहिए, ऐसा नहीं है। आप ग्रेजुएशन करके B.Ed करके बाद में पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं, वो हिसाब से यहाँ के लिए आप एलिजिबल होती। यहाँ पे भी वैसे ही आप डायरेक्ट टेट दे सकते हैं, यहाँ पे फिर से TET वगैरह आपको देने की ज़रूरत नहीं है, या फिर CTET वगैरह देने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे आप वैसे ही एलिजिबल हो जाते हैं। और यहाँ पर जो बच्चे कॉमर्स में अपना जो 11-12 जिनका कॉमर्स में ग्रेजुएशन है, कॉमर्स, तो वो बच्चों के लिए भी यहाँ पर इनके लिए जो एक्सेस है यहाँ के लिए खुला है, मतलब वो यहाँ के लिए टीचर बन सकते हैं। कॉमर्स वाले बच्चे ऊपर कहीं भी टीचर नहीं बन सकते, वो एलिजिबल ही नहीं है उसके लिए। वो बहुत सारे बच्चों की कन्फ्यूजन है जो कॉमर्स में पढ़े हैं, तो उसको मैं इस स्पेशल वीडियो में आपको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो कुल मिला के आपको ये सब क्राइटेरिया फुलफिल करना होता है, इसके बाद ही आप गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट की जो वैकेंसीज आती है टेट के ज़रिए फुलफिल होने की, तो उसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो बच्चों अभी के लिए इतना ही है। इसके अलावा अगर आपकी कोई डाउट्स है, कन्फ्यूजन है किसी तरह को लेकर, तो आप कमेंट में बताइए, मैं कोशिश करूँगा उसको सॉल्व करने की। अभी के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दो। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।